कितनी टीआरपी चाहिए मैडम रूबिका जी? कितने पैसे चाहिए आखिर? क्या करना चाहती हैं आप? मुसलमानों के खिलाफ कितनी दुश्मनी? आप भी मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शत श्री अकाल। आज मेरा मैसेज तमाम न्यूज़ चैनल्स के लिए है। आप लोग अपनी बदतमीजियां बंद कर दीजिए, ये छिछोरापना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान के हालात, दुनिया के हालात देखिए। लोग ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद है। कितनी टीआरपी चाहिए मैडम रूबिका जी? कितने पैसे चाहिए आखिर? क्या करना चाहती हैं आप? मुसलमानों के खिलाफ कितनी दुश्मनी? आप भी मुसलमान हैं। सुधीर चौधरी मुसलमानों के खिलाफ, सुमित अवस्थी मुसलमानों के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी, अपने बदतमीजियां बंद कीजिए। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इन लोगों को देखना बंद कर दीजिए। ये न्यूज चैनल्स पर बैठकर चीख चीख कर क्या साबित करना चाहते हैं? ये कैसे छिछोरे न्यूज चैनल्स है जो टीवी चैनल्स पर चीख चीख के चिल्लाते हैं? रोहित सरदाना, मुझे ये लोग रोड पे कुछ बेचने से कम नहीं लगते हो। मुझे ऐसा लगता है तुम लोग न्यूज चैनल्स पे टमाटे भाजी पाला बेच रहे हो, अपना ईमान बेच रहे हो, अपने देश को बेच रहे हो। सच्चाई बताओ। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर में परेशानियां चल रही है, देश में कई लोग परेशान है डिसीज को लेकर। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए। अपनी टीआरपी, अपनी कमाई को छोड़ दीजिए। सत्ता से सवाल कीजिए, गवर्नमेंट से सवाल कीजिए, आपने क्या किया। मिनिस्टर्स को बिठाइए, डॉक्टर्स को बिठाइए टीवी पर। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या करना चाहते हैं? किसी एक मौलाना को बिठाकर 3 लोग घेर लेते हैं, 3 भेड़ियों की तरह एक शेर को घेर लेते हैं, उसे माफी मांगने लगाते हैं, उस पर केस करने की धमकी देते हैं। छिछोरापना बंद कीजिए। साद साहब के बारे में गलत सलत बोलना बंद कर दीजिए। साद साहब एक अकेले इंसान नहीं है, वो तमाम मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के रहबर है। पूरा मुसलमान उनके लिए खड़ा है। आप उनको अकेला मत समझिए। तबलीग की जमात एक अकेली जमात नहीं है, वो मुसलमानों का हिस्सा है। वो पूरे मुसलमान, हम पूरे मुसलमान एक है। तुम लोगों की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीवी चैनल्स पर बैठकर छिछोरापना बंद कीजिए, सत्ता से सवाल कीजिए, डॉक्टर्स को बुलाइए, मशवरे लीजिए। कितने पैसे चाहिए, कितना टीआरपी चाहिए आप लोगों को?